बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा शकूर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। जनाब, रोज़ाना लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं जिसमें हमारे साथ डिफरेंट हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो आपको ज़बरदस्त किस्म के टिप्स देते हैं। तो आज हमारा फोकस होगा कि किस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनकी आईसाइट वीक हो जाती है, उनको क्या प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए और इसी के साथ साथ क्या वजूहात हैं जो डायबिटीज़ के बाद उनकी आईसाइट का वीक होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ जितने भी आई ट्रॉमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनको क्या एहतियाती तदाबीर यूज़ करनी चाहिए। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन अहमद खाकान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े आपके? रोज़े ठीक है, एवरीथिंग इज गुड बट इट्स बिट हेक्टिक। मीन रोज़ों के साथ काम करना और वो भी पाकिस्तानी रूटीन में इट्स थोड़ा सा मुश्किल है। Exactly. But everything is fine. चलें, दैट्स गुड। इसी के साथ साथ मैं यही चाहती थी कि आज आप हमारे पास आएँ, हमें ज़बरदस्त किस्म के टिप्स दें। जो लोग रमज़ान में नहीं क्लिनिक पे जा सकते या चेकअप के लिए जा सकते तो उनको बेसिक टिप्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी आईसाइट वीक होना शुरू हो जाती है, इसके बेसिक रीज़न क्या है? अच्छा, जो डायबिटीज़ है मैं इसको चाहूँगा कि मैं मैक्सिमम इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी और मेडिकल की टर्मिनोलॉजी ना इस्तेमाल की जाए। जो डायबिटीज़ या शुगर है ये एक जिस्म की बीमारी है। सबसे पहले जो समझने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ जिस इंसान को हो गई है उसने वक्त के साथ आपकी आँखों को, दिल को, आपके किडनी जिन्हें गुर्दा कहते हैं उनको और ब्रेन को मुतासिर करना है। वो जल्द करे या लेट करे उसका तनासब इस लिहाज से है कि जितना अच्छा आप शुगर का इलाज करेंगे, शुगर का इलाज करने का मकसद सिर्फ दवाई खाना नहीं है। उस दवाई खाने या उस इंजेक्शन लगाने से इंसुलिन के आपकी शुगर का अच्छा कंट्रोल होना मकसद है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मैं दवाई खा लेता हूँ तो मेरा काम ख़त्म हो गया, शुगर कंट्रोल है या नहीं है। दवाई उतनी मिकदार में और उस तनासब से लेनी है कि आपकी शुगर कंट्रोल रहे। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो वो दवाई का तो कोई बेसिकली फ़ायदा नहीं हो रहा। एक तो बात यह है कि आपको अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है। जितनी आप अच्छी शुगर कंट्रोल रखेंगे उतना ही ये नुकसान जो कि आपकी आंखों के पर्दा, जिसे पर्दा बसारत या रेटिना कहते हैं, उसको डिले हो जाएगा, उतना ही दिल को डिले हो जाएगा नुकसान, उतना ही आपके किडनी जो है उनको भी नुकसान देर में होगा। लेकिन अगर आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल नहीं है तो ये तीनों ऑर्गन, आंख, हार्ट एंड किडनी, ये बहुत जल्दी इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे परेशानी वाली बात ये है कि ये तीनों जो ऑर्गन अफेक्ट होते हैं इनका जो नुकसान है वो इरिवर्सिबल अमूमन होता है। तो ये मीन जो नुकसान हो चुका है वो वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ शुगर की वजह से आँख के पर्दा बसारत या रेटिना पे जो मसाइल होते हैं। होता ये है कि जिस इंसान को शुगर डायबिटीज़ चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको जवानी के दिनों में या बचपन में शुगर हुई है उसे मेडिकल की ज़बान में टाइप 1 कहते हैं। और जिनको थोड़ी सी बड़ी उम्र में 50-60 साल की उम्र में होती है उसको हम डायबिटीज़ की टाइप 2 कहते हैं। ठीक हो गया। होता ये है कि जो पेशेंट टाइप 1 के हैं वो अर्ली डायग्नोज हो जाते हैं किसी वजह से, और टाइप 2 डायबिटीज़ के जो ओल्ड एज के होते हैं 50 या 60 साल के, उन्हें अमूमन इसके सिम्टम्स नहीं आते या आते हैं या वो इग्नोर करते हैं। ठीक है। तो वो डायबिटीज़ को जब उनकी डायग्नोज होती है, तशखीस होती है, तो उससे पहले काफ़ी अरसे से उन्हें डायबिटीज़ होती है अमूमन, सब में नहीं अमूमन होती है। ठीक है। तो इसमें ज़रूरी ये है कि जब डायबिटीज़ आपको है तो आप की तशखीस हुए तो एक दफ़ा आप शुगर के स्पेशलिस्ट से तो आपने मिलना ही है। आप अपने दिल का, अपने किडनी का और अपने हार्ट का चेकअप करवाएं। तो उसके साथ जो सबसे ज़रूरी है अपनी आंखों के पर्दे का चेकअप करवाएं। क्योंकि शुगर क्या करती है, अगर शुगर कंट्रोल हो ये और लंबे अरसे बाद 25 से 30 साल बाद अगर अच्छी कंट्रोल हो तो फिर कहीं जाके आंख के पर्दे को मुतासिर करती है। लेकिन अमूमन हमारी कम्युनिटी में शुगर कंट्रोल करने का रिवाज नहीं है और इसको कोई एक बेतकलीफ सी बीमारी समझा जाता है कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है तो इसको मैं क्यों इसकी खातर मदारत करूं या कुछ करूं। तो होता यह है कि वो शुगर का अनकंट्रोल्ड होना आंख के पर्दा बसारत को मुतासिर करता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। उसमें होता है ये है कि फिर पर्दा बसारत का जो दरमियानी हिस्सा रेटिना का उसमें सोज आना शुरू हो जाती है।
ठीक है। और उस सोज का आने की वजह आंख के अंदर पानी और चर्बी का रिसना है। और उसके अलावा जब शुगर ज़्यादा लंबा अरसा अनकंट्रोल रहती है तो पर्दे में खून की एबनॉर्मल नालियां बनना शुरू हो जाती है, जो अल्टीमेटली आंख के पिछले हिस्से में खून के रिसने और आंख के पर्दे को उखाड़ने का वजह बन सकती हैं। ठीक हो गया। बताने वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप शुगर को अच्छा कंट्रोल करेंगे तो ये सारी अलामात जो आंख के पर्दे रेटिना में आती हैं ये डिले हो जाएंगी और इतनी स्वेरिटी में नहीं आएंगी जितनी आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में होंगी। ठीक है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में जो नुकसान आपके पर्दा बसारत को रेटिना को हो रहा है वो अमूमन इरिवर्सिबल होता है, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है और उसका इलाज करना भी बड़ा तवील है। तो सबसे फिर अहम बात यह है कि आपने अपनी जिस्म की शुगर को कंट्रोल रखें, उससे पर्दा बसारत रेटिना में आने वाली तब्दीलियां काफी साल तक डिले हो सकती हैं और उसी शुगर की वजह से जो दिल का आर्जा या किडनी का आर्जा है वो भी डिले हो सकता है। अगर आप अनकंट्रोल्ड रखेंगे तो ये बहुत जल्दी होगा और ये नुकसान ऐसा है कि जिसमें वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। और वही आपने बताया कि इसके साथ साथ आपकी किडनी और बाकी ऑर्गन्स इफेक्ट होने के ज्यादा खतरात हैं। तो किस तरह से अपनी शुगर को कंट्रोल रखा जाए? शुगर को कंट्रोल रखने के लिए जो सबसे पहले है कि आपको शुगर की पहले तो पता होना कि तशखीस, क्या हर इंसान को बेसिक शुगर के जो सिम्टम्स हैं कि मुझे शुगर है या नहीं, वो आम पब्लिक अवेयरनेस में लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको वो सिम्टम्स आते हैं तो रादर देन कि आप घर बैठे रहें और किसी ऐसे मौलवी से रब्ता करें जो ऑथेंटिक नहीं है, आप शुगर के प्रॉपर माहिर डॉक्टर से रब्ता करें। इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे छुपाया जाए। इसका वक्त पे इलाज कर लेने और इलाज को कंटिन्यू रखने में जिंदगी बड़ी खुशगवार और अच्छी गुजर सकती है। दुनिया के बहुत सारे नाम ऐसे हैं दुनिया में जो 80s तक गए हैं शुगर के साथ और बड़े खुश और अच्छी जिंदगी उन्होंने गुजारी। तो आपने सबसे पहले जो शुगर का माहिर डॉक्टर है उससे रब्ता करना है, वो आपकी शुगर को कंट्रोल करे। उसके साथ ही मैंने पहले बताया कि आपने अपने गुर्दों का, किडनीज का, हार्ट का और आंख के पर्दा बसार रेटिना का एक टेस्ट आपने मौलवी से मिलके उनसे करवाना है ताकि आपकी बेस लाइन जो इन्वेस्टिगेशंस है वो हो चुकी हो। फिर आंखों के लिए ऑब्वियसली आपको हर 6 महीने बाद पर्दा बसारत के माहिर रेटिनल फिजिशियन से मिलना हुआ करेगा। और फिर जो शुगर का डॉक्टर आपको दवाइयाँ तजवीज़ करता है वो प्रॉपर खाएं, जो मतवाजन ग़िज़ा वो बताता है, वो ग़िज़ा नहीं जो आप समझते हो अपने लिए बेहतर है। जो ग़िज़ा शुगर का माहिर डॉक्टर आपको बताता है वो ग़िज़ा पे आप रहें। कोई ऐसा काम नहीं आपको वो बताएगा जिससे आप समझे कि मेरी जिंदगी बेरौनक हो गई है, मुझे तो सब कुछ मना कर दिया गया है। कुछ ऐसा मना नहीं होता, डिसहार्ट हो जाते हैं लोग। वो कुछ उसमें चीजें मना होती हैं लेकिन वो कुछ चीजें आप उनके बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। उस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज वक्त पे दवाई, वक्त पे एक्सरसाइज, वॉक करना बहुत जरूरी है ताकि जिस्म की चर्बी और शुगर की मिकदार बराबर रहे। और मतवाजन ग़िज़ा जो शुगर के मरीजों के परहेज के लिए डॉक्टर ने जो मुस्तनद है शुगर का इलाज करने के लिए उसने तजवीज़ की है, ना कि किसी हमसाये ने या दोस्त ने या किसी ने आपको बताया कि जी शुगर के लिए ये बेहतर है। सारा मसला यहीं से शुरू होता है। इस मर्ज के साथ, डायबिटीज के साथ जो सबसे बड़ा मसला है, दुनिया की हर तकलीफ की ना कुछ पेन है, कुछ दर्द होती है। मिन सारा है, दर्द हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएगा, कब्र में दर्द है तो डॉक्टर के पास, दिल का आर्जा है, दर्द है तो डॉक्टर के पास। ये शुगर वाहिद मर्जों में से ऐसी बीमारी है जिसकी कोई तकलीफ नहीं है। कभी आपने सुना कि शुगर का मरीज कहे कि मुझे कहीं दर्द हो रही है? नहीं, क्योंकि ये अंदर ही अंदर से आपके एंडोक्राइन निजाम को खा रही है। अंदर ही अंदर से आपकी आंखों के पर्दे, दिल, किडनी सबको नुकसान पहुंचा रही है। और इंसान को तकलीफ तब महसूस होती है जब वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका हो और नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका हो। एग्जैक्टली। और आपने अभी बताया कि टाइप बी की जो कैटेगरी में आ जाते हैं, वो टाइप 2 में वो ये है कि आफ्टर 40s या 30s आता है आपको डायग्नोज होता है। 40 ठीक है। तो क्या बेसिक रीजन है जो पहले अगर आप में सिम्टम्स हैं भी आप उनको निगलेक्ट कर रहे हैं और वो कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है? अच्छा, इस तरह है कि अगर किसी 40 प्लस या 50 के अराउंड कोई ओबीस है, मोटा शख्स है और मतवाजन ग़िज़ा नहीं लेता और उसको कुछ सिम्टम्स में जिस तरह प्यास का ज़्यादा लगना और यूरिन का ज़्यादा आना और हाथ पाँव का जलना
ये बेसिक सिम्टम्स हैं जो अगर उस इंसान को या किसी भी इंसान को महसूस होते हैं तो वो सिंपल सा शुगर का एक टेस्ट करवा के देख सकता है कि मेरी शुगर नॉर्मल है। ये तो बड़ा एक बेसिक सा, आप गूगल करें चाहे किसी भी लैब पे चले जाए, इससे आसान टेस्ट नहीं। इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स के टेस्ट दे और रिपोर्ट आ जाती है। अगर आपकी शुगर नॉर्मल में है तो दैट्स गुड, आप कंटिन्यू करें जिंदगी को, और मिलना चाहते हैं तो एक किसी स्पेशलिस्ट से मिल लें। अगर शुगर आपकी नॉर्मल से अपर रेंज में आई है, जिसकी रेंज भी इवन रिपोर्ट के ऊपर लिखी होती है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, तो फिर आपको जल्द अज जल्द आपके मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको निगलेक्ट करना, ये अनकंट्रोल्ड शुगर ये उसी तरह ही आपको जिस्म को नुकसान दे रही होती जिस तरह दीमक खा रही होती। बिल्कुल। तो इसके लिए लोगों में बड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को आगाही होनी चाहिए। और ये हमारे मुल्क में इस वक्त शुगर का तनासब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि और मैं ये देखता हूँ कि जैसे मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे पास अगर आज से 15 साल पहले मरीज आते तो कोई 20% के करीब वो होते थे जिनके शुगर की वजह से पर्दा बसारत मुतासर हुआ होता था। अब मैं देखता हूँ कि मेरे मोर देन 60% मरीज वो ही हैं जिनकी शुगर की वजह से पर्दे की बीमारी है। क्योंकि शुगर का तनासब बढ़ता जा रहा है, लोगों की बेसिकली डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गई हैं, लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, हम पूरा दिन बैठते हैं, खाते हैं, आपके जो ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो पीते हैं, मीठा खाने में हम कोई एहतियात नहीं करते, और वॉक करना, एक्सरसाइज करना हमारे बेसिकली टीचिंग में ही या हमारी ग्रूमिंग में ही नहीं शामिल है। तो हम ये समझते हैं ये तो कुछ नहीं, जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनको पेट भर के खाओ, और उनका एहतियात, अल्लाह ने हमेशा यही कहा है कि इत्तदाल में रहना है हर कुछ। आप इत्तदाल में रहेंगे तो ऑब्वियसली उन लोगों को जल्द अज जल्द रजू करना चाहिए अगर जिनमें सिम्टम्स आते हैं। बिल्कुल जी। और ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ये इफेक्ट कर रहा है हमारी हर जनरेशन को, हर एज ग्रुप को। तो डॉक्टर साहब आपने अभी सजेस्ट किया कि शुगर के पेशेंट्स को वॉक भी रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, लेकिन हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ओल्ड एज में हैं, लाइक अबव 40 कर लें, अबव 50 कर लें स्पेसिफिकली, तो वॉक नहीं कर सकते उस तरह से एज की वजह से, या और भी बहुत ज़्यादा डिजीजेज होती है, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए? जो मीन अराउंड 50 मोस्टली पीपल आर नॉट सो मच सिक के वो वॉक ना कर सके। अगर उनको जॉइंट्स का इश्यू है तो वहाँ पे बॉडी की फैट को बर्न करने के लिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए आपकी और भी एक्सरसाइज है जिनमें चलना जरूरी नहीं है, जिनमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, मीन ट्रेडमिल के बजाय आप बैठ के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो वो पूरा एक स्कीम है उन लोगों के लिए जो बेसिकली हैंडीकैप उन्हें कह सकते हैं, जो चल फिर नहीं सकते ज्यादा, लेकिन शुगर की वजह से वजन बढ़ रहा है, ये शुगर कंट्रोल नहीं रही, तो उसकी एक्सरसाइज का भी एक पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है जो आपको शुगर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बड़े आराम से बता सकता है। तो उसमें अमूमन ऐसा इशू नहीं होता कि उसको एक्सरसाइज करने का पता ना हो, वो करे या ना करे ये मरीज की अपनी है, लेकिन देयर आर ऑल द स्पेसिफिक मीन टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज जो उन लोगों के लिए भी हैं जो वॉक, ब्रिस्क वॉक या मीन वॉक नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अगर कोई शुगर का पेशेंट अर्ली डायग्नोज हो गया है, चांसेस हैं कि 100% क्योर हो जाएगा उसके बाद? अच्छा, शुगर का मर्ज डायबिटीज के साथ ये है कि ये आपके साथ पूरी जिंदगी आपको रहना पड़ता है इसके साथ। आपने दवाई खानी है, इसने कंट्रोल रहना है, एंड यू हैव टू लिव विद इट। ऐसा नहीं है कि शुगर का मर्ज डायबिटीज ऐसा है जैसे बुखार हुआ, दवाई खाई, बुखार उतर गया, दवाई बंद। शुगर पूरी उम्र के लिए इलाज करना पड़ता है। यानी साथ साथ आपका ट्रीटमेंट चलता रहता है। इसमें ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज और मुतवाज़न ग़िज़ा, तो जिंदगी खुशगवार और सेहतमंद गुजरेगी। ये तीन ही चीज़ें हैं इसकी। बिल्कुल जी, ये तीन बेसिक चीज़ें। आपने अपनी डाइट बेहतर करनी है और उसी के साथ साथ आपने एक्सरसाइज, आपका ट्रीटमेंट, तो इसी के साथ साथ इससे आप क्योर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जितने भी हमारे आई ट्रॉमा वाले पेशेंट्स होते हैं, कोई ना कोई उनके साथ इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो अपनी आई साइट जो है वो लूज़ कर देते हैं, तो उनके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट्स हैं और क्या कोई प्रिकॉशंस हैं? जो सबसे अहम बात है, जो आई ट्रामा, जिसे आई इंजरी हम आम ज़ुबान में कह सकते हैं या आँख की चोट कह सकते हैं, इसके बारे में जो पब्लिक जो कि इन्वॉल्व है, जो एक पॉपुलेशन का एरिया जो कि इन हैजर्ड्स में इन्वॉल्व है, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, बिल्कुल, आपकी लेबर क्लास है, स्कूल के बच्चे हैं और यंगस्टर्स हैं, ये सबको हमें एक दफ़ा डिफाइन करना होगा, क्योंकि ये बात कभी भी किसी भी फोरम से नहीं कही जाती कि ये भी एक अहम चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे अहम है। मैं मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री वर्कर है, वो फैक्ट्री में, मैं सिर्फ आंख के बारे में बात करूंगा, वो फैक्ट्री वर्कर और फैक्ट्री में काम कर रहा है किसी केमिकल की फैक्ट्री में। ठीक है।
आपको पता है आंख में अगर एसिड या केमिकल बर्न हो जाए तो आंख पूरी उम्र के लिए जाया हो जाती हो जाती है। बिल्कुल। और आया उनको कोई बताता है कि आपने प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनने, एक देखें। दूसरा, आप उन जगह पे जैसे पे मैकेनिकल काम्स हैं, मीन जैसे इंजन रिपेयर की फैक्ट्रीज हैं या कोई भी मेटल का काम जहाँ पे हो रहा है, आपने कभी देखा कि हमारे लोग कोई प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन के कर रहे होते हैं? कोई भी नहीं कर रहे। और एक छोटा सा पीस जो 2 मिलीमीटर से भी छोटा है, अगर मेटल का टूट के आंख के अंदर चला जाए तो पूरी उम्र के लिए आंख जाया हो जाती है। इसी तरह ही अगर हम दूसरी तरफ आए, जैसे हमारे ये ग्राइंडिंग वाले लोग हैं, जैसे वेल्डिंग वाले लोग हैं, इनके स्पार्क्स होते हैं वेल्डिंग से, उनके लिए कभी किसी ने प्रोटेक्टिव गॉगल्स देखे अपने मुआशरे में? नहीं देखे, ना उन्हें कभी किसी ने प्रोवाइड किए, ना उन्हें कभी। और वो क्या होता है, एक छोटे से स्पार्क से पूरी उम्र के लिए बिनाई मुतासर कर लेता है। इसी तरह मतलब मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ जिसके मैं रोज पेशेंट्स देखता हूँ। इसी तरह ये ग्राइंडिंग करते हैं जो लोग टाइल्स को या वुड को या दरवाजे बनाते हैं या टाइल्स आपके फिट करते हैं, एक छोटा सा पीस टाइल का आपकी आंख के अंदर जाके पूरी उम्र के लिए आपको अंधा कर सकता है, सिर्फ इस वजह से कि आपने एक प्रोटेक्टिव गॉगल्स नहीं पहने हुए। इसी तरह ही अगर आप इस सारी लेबर क्लास में देखें या फैक्ट्री वर्कर्स में देखें तो कहीं भी प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते। अगर लिए जाते हैं कहीं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अगर आप इसी रोड पे जाएं तो जितने वेल्डिंग के, प्लम्बर शॉप्स और मैकेनिकल वर्क्स की शॉप्स आप देख लें, सारे 15 से 20 साल के 30 साल के लोग वो काम कर रहे हैं और मेटल के साथ या वुड के साथ या कंक्रीट के साथ कर रहे हैं, एंड दे डोंट हैव एनी प्रोटेक्टिव गॉगल्स। आप सोच सकते हैं, एक इवन आपके घर जो कारपेंटर आता है वो कील ठोक रहा है और उसके कोई प्रोटेक्टिव गॉगल्स नहीं, आपको पता है वो पूरा कील टूट के आंख के अंदर जा सकता है। You never know, कुछ भी हो सकता है और कभी आप नहीं देखा और इस पे कभी कोई बात नहीं करता। और बिलीव मी, जो आई ट्रामा, आई इंजरी है, जो आंख की चोट है, इसमें अगर कोई चीज आंख के अंदर चली जाती है तो बिलीव मी उसके बेहतरीन इलाज कर लेने के बावजूद भी 50-60% बिनाई चली जाती है। और बेहतरीन इलाज में वो कह रहा हूँ जो 100 में से 2 लोगों का हो सकता है, सबका नहीं होता। वक्त पे लोग आते नहीं और इंजरी इतनी ज्यादा स्वेयर होती है कि उसकी वजह से आंख बच ही नहीं पाती। मैंने इस पे अवेयरनेस के लिए ब्रोशर्स छपाए, वीडियोस बनाई, लेकिन बट नोबडी इज नॉट लिसनिंग। अब मैं जो अगला स्टेप करने जा रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान में इशू शुरू ये किया कि हम एक कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, जिसमें अब एक इंटरनेशनल ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो आंख की चोट लगने की बीमारियां, उनकी अवेयरनेस और उनके प्रोटेक्शन के बारे में कॉन्फ्रेंसेस करवाता है। हमारी जो आंखों की बीमारियों की कॉन्फ्रेंस है उसके साथ मिलके करेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब एक इंटरनेशनल बॉडी पाकिस्तान में आएगी, वो अपने रिसर्च पेपर देंगे, हमारे आई स्पेशलिस्ट में भी अवेयरनेस आएगी, उसका पब्लिक में भी इम्पैक्ट आएगा, और हम फ्यूचर में चाहेंगे जो कि प्रॉपरली आंखों की जो चोट की वजह से बीमारी है उनकी अवेयरनेस और चोट से प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्टिव चीज मेजर्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस करे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में ये सारा जो है अमल इंशाल्लाह दिसंबर में कॉन्फ्रेंस में हम इसको मजीद करेंगे। बेसिकली ये सारा एक पब्लिक अवेयरनेस है जिसकी स्कूल्स। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मेरे पास अगर महीने में नहीं तो 2 महीनों में एक बच्चा जरूर आता है जो के घर में या उसने घर में पड़ा हुआ एक छुरी, नाइफ अपनी आंख में पकड़ के किचन में मार लिया, या शार्प लेड पेंसिल है वो दोस्त ने फेंकी है तो वो आंख में लग गई है, या खुद मार ली है, और या आपके शार्प ये रेजर्स वगैरह और घर में जो आपके लाइनर वगैरह होते हैं वो बच्चों ने अपनी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब इतना दुख होता है घरों में, बच्चे 10 साल से छोटे हैं, उनमें ये शार्प ऑब्जेक्ट बच्चों की रीच में होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होने मैं आपको एक पेशेंट्स का बताता हूँ कि पेशेंट का 4 ईयर ओल्ड किड, वो किचन में गया, उसने छुरी पकड़ी, मेरे बच्चे को तो नहीं पता नाइफ क्या करेगा, एंड पूरे का पूरा नाइफ उसकी आंख में चला गया। वो पूरी उम्र के लिए उस बच्चे की बिनाई चली गई। इसी तरह ये जो आपके शार्प पेन है, शार्प लेड पेंसिल्स हैं, ये बच्चे अपनी आंख में मार लेते हैं। जो आपके ग्राउंड में या कहीं किसी बच्चे ने पत्थर उठा के मार दिया। फिर दूसरा प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स को भी प्रोटेक्टिव गॉगल्स बच्चों को पहनने चाहिए। मीन आई हैव एनकाउंटर्ड मैनी इंजरीज जो आपके टेनिस बॉल से, क्रिकेट बॉल से, फुटबॉल से होती है, जिससे आंख का पर्दा भी उखड़ जाता है, आंख की बिनाई हमेशा के लिए चली जाती है। तो इसका जो सबसे पहला काम है
वो स्कूल्स और पब्लिक में इसके प्रोटेक्टिव गॉगल्स और प्रोटेक्टिव मेजर जिससे आंख को चोट ना लगे उसकी अवेयरनेस दी जाए। और फिर लोगों में इसका शऊर बेदार किया जो ग्रूमिंग में बच्चों के स्कूल की ग्रूमिंग में ये बताया जाए कि आंखों के ऐसे काम करते हुए जिनमें आंख को चोट लग सके तो आपके प्रोटेक्टिव मेजर्स पूरे होने चाहिए। एग्जैक्टली जी, तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है जिस पे हमें डेफिनेटली बात करनी चाहिए। एंड डॉक्टर साहब, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो आप ले रहे हैं, बिकॉज पब्लिक अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। इसी के साथ साथ रोज़ और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।